वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स अजो एंड मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं प्री बोर्ड के लिए कैसे तैयारी कर रही हूँ। नेक्स्ट मंडे से होने वाले हैं हमारे प्री बोर्ड, सो आई हैव ओनली 1 वीक लेफ्ट। सो आज मैं आपको पूरा व्लॉग दिखाने वाली हूँ कि आप भी कैसे अपने प्री बोर्ड के लिए तैयारी कर सकते हैं। कुछ ही देर में 9 o'clock होने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ, बात कर लेती हूँ, ब्रश कर लेती हूँ एंड उसके बाद शुरू करेंगे। आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ आई हैड अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए। एंड आफ्टर दैट आई अप्लाइड स्किन केयर। एट लास्ट मैंने लिप बाम लगाई एंड उसके बाद हेयर को कोम किया और फिर मैं होगी रेडी। उसके बाद स्टार्ट की मैंने अपनी पढ़ाई एंड इतना सारा सिलेबस पढ़ा था ना मेरा, इतना सारा सिलेबस। सबसे पहले तो मैंने उस चार्ट को अच्छे से एनालाइज़ किया मेरा क्या क्या सिलेबस रहता है एंड उसके बाद फिर मैंने अपनी शुरू कर दी पढ़ाई। सबसे पहले मैंने शुरू करी फिज़िक्स बिकॉज सर ने हमें कहा था कि ये 1 वीक लेफ्ट है, तुम्हें आराम से नोट्स बना लेना इस चैप्टर के, बट किसी बच्चे ने वो बनाए ही नहीं एंड उसकी वजह से हमें पनिशमेंट के तौर पर कहा गया कि पहले तो फेयर नोटबुक भी पूरी करो और उसके बाद रफ नोटबुक में भी काम करना है। इसलिए मैंने 2 बार काम किया। सबसे पहले मैंने फेयर नोटबुक में अच्छे से अपने इंडेक्स क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन के, उसके बाद मैंने शुरू करा अपना रफ में इस काम को पूरा करना बिकॉज रफ में भी यही एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड इंडेक्स क्वेश्चन दोनों चीज़ें करनी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद से ही करते हैं, अपनी रिवीजन भी हो जाएगी अच्छे से। यहाँ मैं अपना राइट थंब रूल होता है ना, वो लगा करके देख रही थी कौन सी कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जाएगी, डायरेक्शन देख रही थी। उसके बाद मैंने बिस्किट खाए एंड देन फिर ये है मेरा काम जो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। दैट्स ऑल। बाद में बिल्कुल अकेली थी कमरे में और आप आवाज़ सुनो कैसे ये ASMR हो रहा है। तो अब मैं कर रही थी मैथ्स का बिकॉज कोई भी नहीं था तो आराम से हो सकता था, डिस्टर्ब नहीं होंगी। और वहाँ मूंगफली का कटोरा रख रखा है, मूंगफली छीन रही हूँ, खा रही हूँ। सो फिर मैंने रात को शुरू किया अपना जो मैथ्स का काम था क्योंकि दिन तो पता नहीं कहाँ चला गया एंड ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं सो गई थी। उसके बाद व्लॉग शूट नहीं किया मैंने। The next day. सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे, तो आते ही सबसे पहले तो मैंने फ्रेशन अप हुई, रेस्ट अप किया एंड शाम को व्लॉग शूट किया। यहाँ तो मैं दिखा रही हूँ कि मैंने जो पोम्स थी वो पढ़ रही थी क्योंकि हमें 5 पोएम्स याद करने के लिए दी गई थी तो सारी रिवाइज़ करनी थी। लेकिन उसके बाद भी मैं काफ़ी देर तक पढ़ी थी, 12:30 तक, बट वो मैं शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं था। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। 1 eternity later. हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अज्जू और मैं काफ़ी दिनों के बाद आज व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि अब हमारे मंडे से होने वाले हैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम और ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा प्री बोर्ड देने का, इसलिए थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी है और नर्वसनेस भी है, बट कोई बात नहीं, चलता है। तो सबसे पहले तो मैं मेरे बालों को कोम करूँगी। आज मैंने छुट्टी ली थी, आज फ्राइडे था और मंडे से हमारे हैं, मतलब 2 दिन है बस मेरे पास एंड प्री बोर्ड में हमारी जल्दी छुट्टी नहीं की जाएगी और ना ही बीच में कोई छुट्टी है, कुछ भी नहीं है, लगातार है। एंड हमें 3 बजे घर पर भेजा जाएगा। माय गॉड, कोई बात नहीं, लेट्स सी क्या होता है। आज लंच में मैंने खाई चावल एंड हलवा। उसके बाद मैंने देखा कमरा पूरा बिखरा हुआ था, इसलिए फटाफट सेटल किया एंड ये रहे कुछ नोट्स जो मेरी बहन से मैंने फ़ोटोकॉपी करवाए हैं, जिसमें यहाँ कीर्ति शर्मा ने दिए थे जो अपने 5 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिशन 100 में, वो वाले हैं। सारे क्वेश्चंस की है एंड उसके बाद है यहाँ मैप्स, सारे चैप्टर्स के जो मैप है वो हमारे सर ने भेजे थे PDF बनाकर एंड इसलिए इसे भी निकलवा लिया है जिससे मैं फटाफट रिवाइज़ कर सकूँ कभी भी मुझे रिवाइज़ करना हो।
तो अभी तो मैं कर रही हूँ अपना जियो का वर्क, बिकॉज़ एसएसटी में है ना इतने सारा सिलेबस है ना भाई साहब, कोई बात नहीं। सबसे पहले आज जियो का रिवाइज़ कर रही थी मैं, रिसोर्सेज वाला चैप्टर। क्विक रिवीजन के लिए बना रही थी कुछ माइंड मैप, हैंड रिटन माइंड मैप, जिससे मैं फटाफट, मुझे पता होगा कहाँ मैंने क्या चीज़ लिखा है और फटाफट कर लूँगी मैं रिवाइज़। कलर वगैरह भी इस्तेमाल किए बहुत सारे मैंने। एंड फन फैक्ट बताऊँ तो एक ही माइंड मैप बनाया मैंने, उसके बाद नहीं बनाया। ये काफ़ी दिनों के बाद मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वॉइस, इसलिए मैं बता रही हूँ, एडिट कर रही हूँ अभी। एंड उसके बाद मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। और फ़िलहाल कल है मेरा प्री बोर्ड एसएसटी का, जब मैं एडिट कर रही हूँ व्लॉग। एंड उसके बाद मैंने रिवाइज़ करी अपनी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी आज, बिकॉज मंडे को होने वाला था हमारा प्री बोर्ड, इसलिए जो भी चैप्टर मुझे नहीं आता था अच्छे से मैंने उसे रिवाइज़ किया। एंड मेरा एसएसटी का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा गया था। रीज़न मैं आपको बताने वाली क्यों, जस्ट बिकॉज मैंने है ना ये वाली शीट्स निकलवा ली थी फ़ोटोकॉपी। इन शीट्स में कोई भी आप ऐसी शीट्स निकलवा लो जिसके अंदर आपके सारे फॉर्मूले एंड सारी रिएक्शंस लिखी हो। सारी रिएक्शन जितनी भी हमारे चैप्टर्स में, सारी रिएक्शन एक पेज पर लिखवा लो एंड दैट्स ऑल। अगर आप इसे पढ़ोगे ना फटाफट रिवाइज हो जाएगी सारी रिएक्शंस। यही मैंने इस्तेमाल करी थी अपनी ट्रिक। उसके बाद मैंने रिवाइज़ की बोल पोएम, एंड काफ़ी सारी पोएम्स याद करनी थी, 7 के 7 पोम्स, इसलिए रात तक मैं बैठी रही थी एंड सारा रिवाइज़ करके सोई थी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ इंग्लिश के सैम्पल पेपर के बारे में। ये फ़ोटोकॉपी है एंड सर ने तो कहा था ओसवाल की चाहे तो बुक ले लो चाहे फ़ोटोकॉपी ले लो, एंड आई थॉट फ़ोटोकॉपी सही रहती, इसलिए फ़ोटोकॉपी ले ली मैंने। सो इसका ओवरव्यू दे देती हूँ इसमें क्या क्या है। सबसे पहले कंटेंट का पेज, ये फ़ोटोकॉपी निकलवा के दी थी, इसकी भी ऐसे ही, बिकॉज दो तीन महीने ही रहते हैं, अपने फ़ोटोकॉपी में ही निकल जाएगा सारा। इसके बाद पूरी मार्किंग स्कीम है इसके अंदर। तो सबसे पहला जो सैम्पल पेपर मिला है वो है हैंड रिटन टॉपर आंसर्स। ये टॉपर्स ने जो आंसर लिखे थे ना वो लिख रखे हैं, एंड इनकी राइटिंग भाई साहब क्या ये बताऊँ, फिर भी टॉपर्स हैं, चलो कोई बात नहीं। एक आपको दिखाते, देखो एरर एंड करेक्शन किस तरीके से बुक्स बनाकर लिख रखा है, दैट्स ऑल। एंड उसके बाद आपको मिलते हैं 5 सैम्पल पेपर सोल्ड, जो सोल्व किए हुए हैं, एंड उसके आंसर्स आपको पीछे मिल जाते हैं। ये सैम्पल पेपर 4 वैसे दिखा रही थी। एंड फिर मिलते हैं सेल्फ असेसमेंट पेपर्स, 5 सेल्फ असेसमेंट, 5 सोल्ड एंड 1 टॉपर वाला। ये पीछे आंसर्स भी मिल जाते हैं एंड कुछ आंसरिंग टिप्स भी मिल जाती है। आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, बट अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए इंग्लिश के और आप ढूंढ रहे हो कौन से वाले लो, तो ओसवाल के लेना, दीज आर दी बेस्ट। एंड इतना ही आज के लिए, थैंक यू।